दोस्तों आज हम बात करेंगे मीरा की, जिसकी प्रेम भक्ति को तो हर कोई जानता है, पर ये शायद ही कोई जानता होगा कि मीरा का भगवान कृष्ण के साथ संबंध कैसे और कहां जुड़ा और कौन सी वह रहस्यमय घटना थी जिसने मीरा को भगवान कृष्ण की दीवानी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेहर डिवोशनल में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बात करते हैं वह कौन सी रहस्यमय घटना थी जब मीरा श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूब गई। मीरा छोटी थी, रही होगी कोई 4-5 साल की। तब एक साधु मीरा के घर में मेहमान हुआ और वह साधु अपने झोले में भगवान कृष्ण की मूर्ति लिए हुए था। सुबह उठकर जब वह साधु अपने झोले से श्री कृष्ण की वह मूर्ति निकालकर पूजा पाठ करने लगा तो मीरा एकदम से पागल हो गई। एकदम से कुछ हैरान कर देने वाला हुआ, जैसे कोई बहुत पुरानी याद आ गई। वह मूर्ति कुछ ऐसी थी कि चित्र पर चित्र खुलने लगे। उस मूर्ति से शुरुआत हो गई। मीरा को भगवान कृष्ण की मूरत याद आने लगी। फिर वही सांवला चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें, वही मोर मुकुट में बंधे बांसुरी बजाते श्री कृष्ण। मीरा तो बस लौट गई अपनी पुरानी स्मृति में। रोने लगी, मांगने लगी साधु से वह मूर्ति, लेकिन साधु को भी बड़ा लगाव था उस मूर्ति से और साधु ने मूर्ति देने से इनकार कर दिया। मीरा रोती ही रही और वह चला गया। मीरा ने तो खाना पीना भी बंद कर दिया। 4-5 साल के बच्चे अक्सर ही खिलौनों के लिए तरस जाते हैं, लेकिन घड़ी दो घड़ी जिद करके भूल जाते हैं। लेकिन पूरा दिन बीत गया, मीरा ने ना कुछ खाया ना पानी पिया। उसकी आंखों से तो आंसू बहते ही रहे, वो रोती ही रही। उसके घर के लोग भी हैरान हुए कि अब करें क्या, और वह साधु भी चला गया। उसको अब ढूंढे भी तो कहां, और वह मूर्ति देगा भी या नहीं इसकी भी कोई संभावना नहीं। और वह कृष्ण की मूर्ति तो सच में ही बहुत प्यारी थी। मीरा के घर वालों को भी भा गई थी। उसके घर वालों ने भी मूर्तियां देखी थी, मगर था कुछ जीवंत उस मूर्ति में, कुछ जागता हुआ सा। उस मूर्ति की तरंग ही कुछ और थी। घर वाले भी कहने लगे कि ये मूर्ति बनाई होगी किसी ने बड़े प्रेम से, भाव से। किसी ने अपनी सारी प्रार्थना, अपनी सारी पूजा इसमें डाल दी होगी, या फिर किसी ने सच में ही देखा होगा कृष्ण भगवान को तो ही बनाई होगी। मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि मीरा भूल ही नहीं पा रही थी। मीरा का संबंध टूट ही नहीं पा रहा था उस मूर्ति से। वह घर बार, माँ बाप सब भूल ही गई थी। और यह वैराग्य की शुरुआत हुई 4-5 साल की उम्र में। फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसी साधु ने सपना देखा। वो दूर किसी गांव में सो रहा था। रात उसको सपना आया। उसके सपने में श्री कृष्ण आकर खड़े हो गए और वह साधु से कहने लगे, वह मूर्ति जिसकी है उसको दे दे। जितने दिन तूने उसे रखना था उसे रख लिया। यह किसी की अमानत थी, इसलिए यह तेरी नहीं है। यह मूर्ति उस लड़की को दे दे। तेरी अमानत पूरी हुई, तेरा काम पूरा हुआ। जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब बात खत्म हुई। वह साधु तो घबराया। भगवान कृष्ण तो उसे कभी दिखाई ही नहीं पड़े थे। कितने ही वर्षों से पूजा पाठ कर रहा था, वर्षों से इसी मूर्ति को लिए चल रहा था। फूल चढ़ाता, घंटी बजाता, लेकिन भगवान कृष्ण कभी दिखाई नहीं पड़े। इसलिए वह बहुत घबराया। वह साधु तो आधी रात को ही भागा हुआ आया और आकर लड़की के घर वालों को जगाया और कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। और उस छोटी लड़की के पैर पड़ गया और कहने लगा, इसी लड़की के हृदय में इस मूर्ति के लिए सच्चा प्रेम है। और वह मूर्ति उसे देकर साधु वापस लौट गया। दोस्तों यह मीरा की 4-5 साल की उम्र की घटना थी, जिससे दृश्य खुलने लगे और यात्रा शुरू हो गई। मीरा के इस जीवन में भगवान कृष्ण के साथ पुराने संबंध की शुरुआत हो गई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। भगवान कृष्ण के साथ मीरा भक्ति के कुछ और रहस्यों की बात करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।